साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे आर्थिक उदारीकरण के महानायक पूर्व पंत प्रधान मनमोहन सिंह जी की। वैसे तो उन्होंने देश के लिए बहुत सारे काम किए हैं, उनमें से 10 बड़े काम हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो 10 बड़े कामों की जानकारी हम आपको देंगे और हमारे पंत प्रधान मनमोहन सिंह जी हमेशा याद क्यों आएंगे ये भी आप समझ पाएंगे। साथ में ये भी जानेंगे उन्होंने देश के लिए कौन से महत्वपूर्ण पदों के ऊपर काम किया है और विदेश नीति के अंदर वो विदेशी देशों को किस तरह से जैसे को तैसा जवाब देते थे, ये भी जानेंगे। क्योंकि उन्होंने अमेरिका जैसे देश को माफ़ी मांगने पर मजबूर किया था, वैसे ही चीन के सामने डटकर खड़े हो गए थे, चीन के आवाज़ को बंद किया था। बिल्कुल उसी तरह से इटली के अधिकारियों को भारत में आने पर मजबूर किया था, यानी इटली को भी बहुत कड़े शब्दों में जवाब दिया था। ऐसे हमारे मनमोहन सिंह जी, सिंह का मतलब होता है शेर, और मनमोहन सिंह असली वाले शेर थे, वो कोई कागजी शेर नहीं थे। भले ही उनको लोग मौन मोहन सिंह कहते थे, लेकिन सच्चाई यही है वो एक शेर थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में 117 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 117 बार प्रेस के सामने आए थे और पत्रकारों का जवाब उन्होंने खुद दिया था। ऐसे हमारे शेर की यानी मनमोहन सिंह जी की बहुत सारी जानकारी आज के वीडियो में मिलने वाली है, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए। नमस्कार, आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे पूर्व पंत प्रधान मनमोहन सिंह जी का जन्म पाकिस्तान के अंदर गाह में 25 सितंबर 1932 में हुआ था। आज़ादी के बाद उनका परिवार पाकिस्तान से भारत में शिफ्ट हुआ था। आप सोच कर देखिए पढ़ाई के क्या हालात रहे होंगे। उसमें और एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, उनकी कम उम्र में उनकी माताजी चल बसी थी और उनका पालन पोषण उनकी नानी ने किया था। अब थोड़ी उनकी पढ़ाई की बात करते हैं। उन्होंने पंजाब के अंदर 1952 से 54 तक अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। बाद में 1957 में उन्होंने कैम्ब्रिज में जाकर अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। बाद में 1957 से लेकर 1959 तक वो अर्थशास्त्र के व्याख्याता रहे। आगे उन्होंने 1959 से लेकर 1963 तक अर्थशास्त्र के रीडर के रूप में काम किया। आगे 1963 से लेकर 1965 तक वो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे। आगे उन्होंने 1966 से लेकर 1969 तक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में काम करने चले गए। फिर वो विदेश मंत्रालय के सलाहकार नियुक्त हो गए। फिर आगे 1969 से लेकर 1971 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे। आगे उन्होंने 70 से 80 के दशक के बीच बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों के ऊपर काम किया, जैसे 1972 से लेकर 1976 तक मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। आगे चलकर 1982 में वो आरबीआई के गवर्नर बन जाते हैं। उनका कार्यकाल 1982 से लेकर 1985 तक रहा। आगे चलकर 1985 से लेकर 1987 तक वो योजना आयोग के प्रमुख बने। आगे जाकर 1987 से लेकर 1990 तक वो जिनेवा स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। वहाँ के मुख्यालय में एक स्वतंत्र आर्थिक नीति थिंक टैंक साउथ कमीशन के महासचिव रहे। उसी वक्त पंत प्रधान जी के सलाहकार के रूप में भी काम संभाला। आगे चलकर 1991 में विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग के अध्यक्ष बने। आगे जाकर हमारे मनमोहन सिंह जी नरसिंह राव सरकार के अंदर वित्त मंत्री बन जाते हैं, लेकिन उस वक्त देश के हालात बहुत ही खराब थे। देश के पास मुद्रा भंडार की बहुत भारी कमी थी, यानी सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था। उस वक्त मनमोहन सिंह जी को देश को बजट देना था, लेकिन नरसिंह राव सरकार ने उनसे साफ साफ कहा था, अगर आपका बजट सक्सेसफुल हो जाता है तो क्रेडिट सरकार को जाएगा, अगर आपका बजट फेल हो जाता है तो जिम्मेदारी आपकी रहेगी।
फिर भी मनमोहन सिंह जी ने ऐतिहासिक शानदार बजट देश के लिए पेश किया। उस बजट के अंदर उन्होंने एलपीजी लागू किया, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसी बजट से हमारा देश तरक्की की राह पर निकल पड़ा। आगे जाकर 2004 में मनमोहन सिंह जी देश के पंत प्रधान बन जाते हैं। पंत प्रधान बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले बड़ा काम ये किया, उन्होंने देश के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू किया, यानी आरटीआई एक्ट। इसी कानून के तहत जनता अब अधिकारियों से सवाल कर सकती थी, जनता अब संस्थाओं से हिसाब मांग सकती थी। इस कानून का असर ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक साबित हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे काम की। 2006 के अंदर देश के अंदर और एक कानून लागू हो जाता है, मनरेगा यानी रोजगार की गारंटी। इस कानून के तहत देश के नागरिकों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती है। अगर रोजगार नहीं मिलता है तो उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई का प्रावधान भी इस कानून में है। उस वक्त सरकार ने 11,300 करोड़ का बजट मनरेगा के लिए रखा था। इसी से 2 करोड़ परिवारों को फायदा मिला। अब बात करते हैं तीसरे काम की। साथियों, 2008 में हमारे देश के किसानों का कर्जा माफ हुआ। उस वक्त सरकार ने 71,680 करोड़ दे दिए। उसी कर्ज माफी से देश के सीमांत किसानों को फायदा मिला। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, मनमोहन सिंह सरकार फ्री की रेवड़ी दे सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लोगों को काम दिया और वही पैसा उन लोगों को ट्रांसफ़र किया। उसी से देश के अंदर कुछ तो बदलाव हुआ, यानी फ्री की रेवड़ी से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है लोगों को काम देना। अब बात करते हैं चौथे बड़े काम की, परमाणु समझौता। वाकई में बहुत बड़ा समझौता है। इसी से भारत और अमेरिका परमाणु टेक्नोलॉजी की लेन देन कर सकता है। भारत की ऊर्जा ज़रूरतों के लिए ये एक समझौता बहुत ज़रूरी था। इस समझौते का और एक बड़ा असर पड़ा है। जब से द्वितीय युद्ध हुआ है, शीत युद्ध हुआ है, तब से अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा था। लेकिन इस समझौते के बाद भारत की अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ी है। लेकिन साथियों, उस वक्त सरकार गिरने का बहुत डर था। कुछ दलों ने तो धमकी दी थी, अगर आप लोगों ने समझौता किया तो हम सरकार गिरा देंगे। लेकिन हमारे मनमोहन सिंह जी शेर थे, निडर होकर समझौता किया और इसी से हमारे देश के लिए तरक्की का रास्ता खुला है। मतलब यही है, मनमोहन सिंह एक ऐसे शेर थे, वो ऐसी सरकार गिरेगी, मेरा पद जाएगा, ऐसी चीज़ों से बिल्कुल नहीं डरते थे। वो सिर्फ देश के बारे में सोचते थे। अब बात करते हैं मनमोहन सिंह सरकार के 5वें बड़े काम की। साथियों, 2008 में दुनिया भर में मंदी आ चुकी थी, लेकिन हमारे अर्थशास्त्री पंत प्रधान जी ने भारत को उस मंदी से बचाया है। दुनिया भर के देश परेशान थे, लेकिन भारत बहुत ही कम परेशान हुआ। मनमोहन सिंह जी ने उस वक्त सरकारी खर्चे बढ़ाए, राजस्व बढ़ाने के लिए तेल की कीमतें बढ़ाई, यहाँ तक कि आरबीआई की मौद्रिक पॉलिसी में भी बदलाव किया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था संभली। दुनिया भर के देश अपनी अर्थव्यवस्था नहीं संभाल पाए। इसीलिए हमारे अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी का यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान है। अब बात करते हैं छठी बड़ी उपलब्धि की, क्योंकि उन्होंने देश के अंदर राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया। इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है। अगर शिक्षा नहीं मिलती है तो अभिभावक कोर्ट में जा सकता है, वहाँ पर अपना अधिकार ले सकता है। साथियों, इस कानून को बनाने के बाद मनमोहन सिंह जी ने कहा था, बच्चे हमारे देश का भविष्य है और उन्हीं के ऊपर खुशहाल और मजबूत भारत निर्भर करता है। अब बात करते हैं 7वीं उपलब्धि की, क्योंकि साथियों यहाँ पर और एक कानून बन जाता है, राइट टू फूड। इसी कानून के तहत देश भर में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, ये मनमोहन सिंह जी की सोच थी। उसी कानून के तहत 81 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कवर किया गया। भोजन के अधिकार के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मिल जाता है।
यहाँ पर सरकारी रेट भी जान लीजिए। 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ और 1 रुपये किलो मोटा अनाज। यहाँ पर समझने वाली बात यह है 2009 के घोषणा पत्र में इस कानून का जिक्र किया गया था, लेकिन इस कानून को लागू करने के लिए 2013 आ गया। मनमोहन सिंह जी ने अपना वादा पूरा किया। अब बात करते हैं 8वें बड़े काम की। इटली के जो 2 अधिकारी थे, भारत के जेल के अंदर बंद थे, उनके ऊपर मछुआरे की हत्या का आरोप था, लेकिन सरकार ने उनको छुट्टी दे दी थी। उस वक्त वो जब इटली में थे तब उनकी सरकार की तरफ से आनाकानी वाले जवाब आने लगे। तब मनमोहन सिंह कड़क होकर उन्होंने बात की, हम आपके साथ सारे रिश्ते तोड़ देंगे। उस वक्त इटली ने उन्हीं अधिकारियों को वापस भेजा। उन्होंने ये भी कहा, हमें मालूम है कि उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन उनको हमारी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और वाकई में इटली सरकार ने उन अधिकारियों को भारत के अंदर भेजा। भारत के अंदर उनके ऊपर केस भी चला। अब बात करते हैं 90 बड़े काम की। यहाँ पर अमेरिका आ जाता है। आप लोगों को देवयानी खोब्रागड़े का केस याद होगा। उस वक्त अमेरिकन सरकार ने हमारे ऑफिसर देवयानी जी को सरेआम गिरफ्तार किया था, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने बहुत ही कड़क जवाब दिया था। उन्होंने यहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी की सिक्योरिटी निकाल दी थी। उन्होंने ये तक कहा उनको जो सुविधाएं मिल रही है वो भी बंद की जाएगी। उस वक्त अमेरिका ने माफ़ी मांगी थी और देवयानी जी को छोड़ दिया था। अब बात करते हैं 10 नंबर की। यहाँ चीन का मामला है। वियतनाम और चीन के बीच में एक बेट है। उस बेट के अंदर वियतनाम को तेल निकालना था, लेकिन चीन विरोध कर रहा था। वहाँ पर विवादित क्षेत्र है, इस तरह की बातें कर रहा था। उस वक्त वियतनाम सरकार भारत सरकार के पास चली आती है, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने अपनी नेवी को वहाँ पर भेजा और वहाँ पर प्रैक्टिस यानी युद्धाभ्यास करने को बोला और पीछे पीछे ONGC को भेजा और वहाँ पर तेल निकाला। ऐसे थे मनमोहन सिंह जी। जब विदेशों से बात करने की बात आती थी तब वो सिंह हमारा शेर बन जाता था और चीन, अमेरिका, इटली जैसे देशों को झुकाता था। ऐसे थे हमारे पंत प्रधान मनमोहन सिंह जी ने। उन्होंने अपने उम्र के 92 साल तक देश के लिए योगदान दिया है। लेकिन यहाँ मैं दुख की बात ये कहना चाहूँगा, मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार के वक्त सरकार ने उनको वो सम्मान नहीं दिया है। उनको निगम बोध घाट के ऊपर उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। ये हमारे लिए दुख की बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारे एक शानदार प्रधानमंत्री थे, उनका काम भी बहुत शानदार था। और यहाँ पर एक बात का जिक्र करना चाहूँगा, मनमोहन सिंह हमेशा याद आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।